बॉलीवुड का मशहूर बच्चन परिवार फेमा के झमेले में फंस चुका है। इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय ऐश्वर्या राय बच्चन से लगभग 7 घंटे पूछताछ कर चुका है और अब बताया जा रहा है कि अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ होगी। आखिर ये जांच आगे बढ़ेगी कैसे, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक मान सिंह यादव, जिन्होंने अनेक बड़े बड़े फेमा केसों की जांच को अंजाम दिया है। मान सिंह जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर ये जांच अब आगे बढ़ेगी कैसे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अगर कोई ऑफेंस है तो वो एक सिविल ऑफेंस होता है, एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होता है। तो इसमें जो जांच अधिकारी हैं, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ऐश्वर्या राय को इन्होंने समन दे के बुलाया, उनसे जांच की है, पूछताछ की है, 7 घंटे उनसे पूछताछ की, जिसके बाद आप बता रहे हैं कि ये उनका जो हस्बैंड हैं उनको भी बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो अगर इन्वेस्टिगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन में अगर ये मिलता है कि जो भी इन्होंने ट्रांजैक्शंस किए हैं बाहर से, विदेश से यहाँ आया अगर पैसा है, उसके बारे में अगर कोई ये जस्टिफिकेशन नहीं दे पाते हैं तो निश्चित रूप से एक फेमा का वायलेशन होगा। एक फेमा वायलेशन है जो कि एक सिविल ऑफेंस है। अगर ये केवल सिविल ऑफेंस है और ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो फिर अब इसकी जांच आगे कैसे बढ़ेगी? जैसे कि आपने बताया कि इनको समन्स पे बुलाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये जो भी ऐश्वर्या राय और इनके जो हस्बैंड हैं, अगर ये इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन ये जो ट्रांजैक्शंस किए हैं इनको जस्टिफिकेशन नहीं करते हैं, तो इनमें इनको एक शो कॉज नोटिस इशू होता है, एक कंप्लेंट फाइल करते हैं पहले बेस्ड ऑन दी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है उसके आधार पे एक शो कॉज नोटिस इशू करेंगे और शो कॉज नोटिस जैसे जितना अमाउंट इन्वॉल्व है इसके अमाउंट मतलब उसका एक फिक्स्ड है कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट होगा। ये रैंक वाइज होता है, डिपार्टमेंट के अधिकारी को ही इसका एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेंगे और वो इस केस को एडजुडिकेट करेंगे। उस अथॉरिटी को ये 3 टाइम्स तक की पेनल्टी, जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसके 3 गुना तक की पेनल्टी लगाने का अधिकार इसके अंदर है। वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना उस पर पेनल्टी लगा सकते। यानी आप कह रहे हैं कि इस मामले में शिकायतकर्ता भी ईडी का अधिकारी होगा और सुनवाई करता भी ईडी का अधिकारी होगा? बिल्कुल, यानी जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो एक कंप्लेंट फाइल करेगा और उस पे डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी पैसे की अमाउंट कितनी है उसके अनुसार एक एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपॉइंट करेगा। ईडी ही अपॉइंट करता है, ईडी के ही अधिकारी को, और वो इस केस की एडजुडिकेशन करेगा। एक शो कॉज नोटिस इशू होता है उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की तरफ से, और उसके बाद इस पे प्रोसीडिंग जैसे एडजुडिकेशन में होती हैं, इनको एक चांस दिया जाएगा अपने आप को एक्सप्लेन करने का, अपने आप को बताने का, अपने जो भी इनके फेवर के एविडेंसेस वो सबमिट करेंगे। अगर अधिकारी, एडजुडिकेटिंग अधिकारी ये सेटिस्फाई हो जाते हैं कि नहीं कोई केस ऐसा नहीं बनता है, तो ओबियसली ये ड्रॉप हो जाएंगे चार्जेस। अगर उनको ये लगता है कि जस्टिफाई नहीं कर पाए, अगर उनको ये लगता है कि फेमा का वायलेशन हुआ है, तो निश्चित रूप से फिर इन पे पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी मैंने जैसे बताया 3 टाइम्स तक लगा सकते हैं जो अमाउंट इन्वॉल्व है। या कितने परसेंट से कितने परसेंट तक की पेनल्टी लगा सकते हैं? इट डिपेंड करता है कि 10% भी हो सकती है, 20% भी हो सकती है। मैक्सिमम लिमिट इन्होंने 3 टाइम्स ऑफ दी वैल्यू इन्वॉल्व पे है। यानी मान लीजिए 300% अगर कर दे और उसको वो ना देना चाहें, नहीं देना चाहें, तो फिर उसके लिए अपील में जाएंगे, और अपील जब तक इनका जो अपील जो एग्जॉस्ट नहीं हो जाता है, दे कैन गो अप टू सुप्रीम कोर्ट, अपील में जा सकते हैं। अगर मान लीजिए फाइनल जजमेंट, किस किस रास्ते में जाएंगे? जैसे पहले तो एजुकेटिंग अथॉरिटी होगी, उसके बाद होगी, फिर उसके बाद अगर मान लीजिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने उस पर अपना डिसीजन ये दे दिया कि ड्रॉप कर दिए चार्जेस, तो ओबियसली फिर ये जो ईडी है डिपार्टमेंट, इस केस को रिव्यू करता है कि भाई ऐसा क्यों किया गया। या अगर कोई वैसे कंफर्म भी करते हैं तब भी ईडी डिपार्टमेंट को ये अधिकार है उस केस को, उस जजमेंट को, उस एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर को रिव्यू कर सकती हैं। ये मान लीजिए सेटिस्फाइड हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, 3 महीने तक का शायद इनका पीरियड होता है, उसके अंदर इस केस को रिव्यू कर सकते हैं। और रिव्यू करने के बाद अगर उनको ये लगता है कि ये सही फैसला दिया है, तो जो भी अफेक्टेड पार्टी है, अगर डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट अपील में जाएगा, या अगर जो पार्टी है, जो मान लीजिए सस्पेक्ट है, वो अगर इससे सेटिस्फाइड नहीं है जजमेंट से, तो वो भी इसकी अपील कर सकता है।
देन इट कैन गो फ्रॉम अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल से ये फिर हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। जब फाइनल जजमेंट आ जाएगा, जिसको भी दोषी करार दिया जाएगा, मान लीजिए एक्यूज को ये मान लिया जाता है कि इस आदमी ने ये गलत काम किया है, फेमा का वायलेशन किया है, तो वहाँ अपीलेट जो अथॉरिटीज़ हैं उनको ये अधिकार है कि पेनल्टी पार्ट को कम ऊपर नीचे कर सकते हैं, वो उनको अधिकार है, इतना ज़रूर है। फिर रिकवरी कैसे होगी? ये रिकवरी ऐसे होती है जैसे सेम एक लैंड रिकवरी के लिए जैसे लैंड रिकवरी करते हैं, ऐसे ही इस पार्ट को रिकवर कर लिया जाएगा। यानी आरोपी की प्रॉपर्टी बेचकर रिकवरी की जाती है? ऑब्वियसली, क्योंकि लैंड रिकवरी कैसे करती है, अगर मान लीजिए कोई अगर पार्टी अपने आप से ऑटोमेटिकली इतने पैसे जमा करा देते हैं फ्रॉम हिज नॉन सोर्स ऑफ जो अर्निंग्स हैं, उसकी जो लीगल अर्निंग्स हैं, उससे भी वो जमा करा सकता है। अगर वो जमा नहीं कराता है तो उसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑक्शन करके कर सकते हैं। इट इज़ लाइक ए लैंड रिकवरी, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने यहाँ पे रिकवरी करते हैं, ऐसे ही इस चीज़ की रिकवरी होगी, ऑक्शन करके ही होता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में प्रवर्तन निदेशालय की राह भी इतनी आसान नहीं है? नहीं, इतनी आसान नहीं है। इससे अभी इसके बहुत ज़्यादा अभी इसमें काफ़ी चलेगा है। और दूसरा, ना केवल इनके ट्रांजैक्शंस मिले थे, ये दूसरे लोग भी हैं इसके अंदर जिसका इन्वेस्टिगेशन बाकी है। इट विल टेक टाइम। ये ऐसा बहुत जल्दी इसका फैसला कुछ नहीं हो जाएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन होते ही सब कुछ हो जाए, नहीं, बिल्कुल इट विल टेक टाइम, वक्त लगेगा इसमें। ये थे हमारे साथ प्रवर्तन निदेशालय के पूर्व सहायक निदेशक मान सिंह यादव, जिन्होंने अनेक बड़े केसों की तफ्तीश की है। इनका खुद का भी मानना है कि प्रवर्तन निदेशालय की डगर उतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। यानी बच्चन परिवार और प्रवर्तन निदेशालय दोनों के लिए आने वाला समय मुश्किल हो सकता है। ओम प्रकाश तिवारी, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।